जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। 2025 की भविष्यवाणी के क्रम में बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री, जिनके खाते में चुनाव आयोग के अनुसार औपचारिक यानी कि असली वाली शिवसेना है। यानी आप समझ गए, बात की जा रही है एकनाथ शिंदे की। निर्वाचन आयोग ने शिंदे वाली शिवसेना को असली घोषित किया है। उद्धव ठाकरे वाली को तो उबाटा कर दिया है, उद्धव बाल ठाकरे, है ना। तो एकनाथ शिंदे बड़े विचित्र भाग्य वाले हैं। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो जो इनके उप मुख्यमंत्री थे वे आज मुख्यमंत्री हैं, और ये जो मुख्यमंत्री थे वे अब उन्हीं के उप मुख्यमंत्री हैं। बड़ी अजीब करवट है महाराष्ट्र में राजनीति की। चलिए बात करते हैं। 9 फरवरी 1964 एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ है। रविवार को, मूलांक 9, भाग्यांक 4, आयु अंक 61 भी है 8 फरवरी तक, उसके बाद 62 है। तो 61 का 7 अंक हो गया और 62 का 8 अंक हो गया। नामांक 9 है, मासांक 2, वर्षांक 2, चलित अंक 8, दिन अंक 1, 4। एकनाथ शिंदे का जहां तक मामला, तो देखिए सबसे पहले तो इनका जो मूलांक 9 है वो और वर्षांक 2025 का 9, ये दोनों इनके भाग्यांक 4 के साथ में बना रहे हैं। वो बड़ी खतरनाक युति, इसे कहते हैं कि ये है अंगारक युति। और 2 बार 9 है, इसीलिए अच्छा नामांक 9 भी है, तो 3 बार 9 है, तो 3 गुनी अंगारक युति। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसके साथ में हम देखें तो इनके यहाँ चलित अंक 8 है। उस चलित अंक 8 के साथ में इनका भाग्यांक 4 और दिन अंक 4 दोनों मिलकर प्रेत युति बनाते हैं। 4 माइनस 4 माइनस, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। फिर अगर देखें तो इनके खुद के दिन के अंकों में ही 1 और 4 में पितृदोष वाला मामला भी और ग्रहण योग भी है। यानी 1 4 का विरोधी है और ये दोनों पितृ अंक है, और दोनों जब इस विरोध भाव से आते हैं तो पितृदोष और ग्रहण योग होता है। अब यहाँ देखा जाए तो वो जो इनका दिन अंक 1 है, उसके साथ में इनका चलित अंक है वो 4 माइनस बनाता है। इसे हम पितृद्रोह की युति कहते हैं। ये विरोध की बहुत प्रबल युति है। अब मासांक 2 है और वर्षांक 2 है जन्म का एकनाथ शिंदे के, तो इनके साथ में इनके मूलांक 9 की जो युति बनती है और जो वर्ष 2025 का अंक 9 इसकी युति बनती है, इन युतियों से वो स्त्री अंक 2 पीड़ित हो जाता है। 2 9 के साथ है, 2 बार 2, तो स्त्री अंक दुगुनी युति में, सामने से भी दुगुनी, कुल मिलाकर 4 गुनी युति में पीड़ित हो गए। तो ये गठबंधन के पार्टी के लिए अच्छे अंक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर कुलबुलाहट इनके विरोध में शुरू हो सकती है। पार्टी में इनके विरुद्ध असंतोष का भाव, विद्रोह, बगावत की स्थिति भी संभव है। पार्टी संभालना इनके लिए भारी पड़ेगा। और उसके बाद में अगर हम देखें तो मासांक 2, वर्षांक 2 और इनके साथ में भाग्यांक 4 और दिन अंक 4, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रहण योग बना रहे हैं। ये स्त्री ग्रहण योग है। 1 और 4 का पुरुष ग्रहण योग था। तो स्त्री ग्रहण योग क्या करते हैं, आदमी को असंतुष्ट करते हैं अंदर से, फिर वो पीड़ित भाव में रहता है। तो ये भी पूरे वर्ष 2025 में ये भी का मतलब एकनाथ शिंदे भी पीड़ित भाव में रहेंगे, असंतुष्ट भाव में रहेंगे अपने पद को लेकर, मंत्रालयों को लेकर, आपसी तालमेल को, काम होने न होने को लेकर। ये युतियां कम से कम महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के लिए तो अच्छी नहीं है, बुरी ही है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो इनका जन्म का चलित अंक 8 है, ये इनके जन्म के मासांक 2 और वर्षांक 2 को पीड़ित कर देता है। ये फिर वही पार्टी के भाव पीड़ित हो गए, परिवार के भाव पीड़ित हो गए, स्वास्थ्य के भाव पीड़ित हो गए। स्वास्थ्य में क्या है, इनके अंक 2 के साथ में अंक 9 और 8 की युतियों को और 4 की युति को देखें तो ये बताते हैं कि इन्हें उस तरीके के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है कि जिसे आसानी से या तो पकड़ में ही नहीं लाया जा सके, जो पकड़ में नहीं है आसानी से, या फिर जो अंदरूनी स्वास्थ्य है, खासकर ये मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग से संबंधित मामला खराब रह सकता है। पाचन शक्ति, खून से संबंधित रोग, ये इन्हें परेशान कर सकते हैं। तो इन्हें करना क्या चाहिए? करना तो खैर बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि पार्टी में जो टूट फूट हो सकती है, होने की आशंका है, वो संभालें। बाकी बातें तो बाद में है।
असंतोष को संभालें, विद्रोह को, बगावत को संभालें और गठबंधन के अंक भी होते हैं। यही जो पार्टी के अंक, ये खतरनाक है। खराब युति में, विरोधी युति में तो गठबंधन में भी असंतोष हो सकता है, टूट-फूट, विद्रोह की बात हो सकती है और ये एनडीए गठबंधन छोड़ भी सकते हैं। अगर वर्ष 2025 में एकनाथ शिंदे एनडीए छोड़ भी दें तो अचंभा नहीं होना चाहिए, अन्यथा भिड़ंत तो आपस में तीनों धड़ों में होती रहेगी और ऐसे ही इसी भाव में इन्हें 2025 गुजारना पड़ेगा। 26 की बात 26 में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में फिर एक नई भविष्यवाणी लेकर हाजिर होता हूं मैं, लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।